अपवित्र हैं, ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, जैसे भी भले बुरे टेढ़े मेढ़े टूटे फूटे जैसे भी आप हैं, अरे तनिक भी आप श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीत रखते हैं और वो भी निष्काम, उसके बदले में यह लौकिक पारलौकिक आपके मन में कोई कामना नहीं है और निष्काम प्रीति रखते हैं आप सतगुरु महाराज जी के चरणों में, सत्संग में, वचन वाणी में, नाम जप में आप प्रीत रखते हैं तो आपका उद्धार हो जाएगा। ये कलिकाल है, इसमें बड़ी सरलता है, सरलता है। जहां सत्य त्रेता में बड़ी बड़ी जटिल प्रक्रिया थी मोक्ष साधन के लिए, वहां कलयुग में केवल नाम साधन है कि केवल अगर नाम जपने वाला भाव कुभाव अनख आलखो अचानक अनासुरत भाव से कुभाव से आलस्य से अनासुरत अवस्था में मुंह से नाम निकल जाए, गुरु महाराज जी का नाम, गुरु महाराज जी का दिया हुआ शब्द उसका स्मरण हो जाए तो कल्याण होता है। कैसे कि गुरु महाराज जी का दिया हुआ जो शब्द है वो अग्नि है, अग्नि, उसको जानबूझ के हाथ लगा लो तब भी जला देगी और अनजाने से हाथ लग जाए तब भी जला देगी। जो नाम दिया हुआ है गुरु महाराज जी ने वो गुड़ है, गुड़, जानबूझ के खा लो तब भी मीठा लगेगा, अनजाने में खा लो तब भी मीठा लगेगा, गुस्से में खा लो तब भी मीठा लगेगा, हंस के खा लो तब भी मीठा लगेगा, रो के खा लो तब भी मीठा लगेगा। घर के भीतर बैठ के खाओ चाहे बाहर दौड़ते हुए खाओ, मीठा ही लगना उसमें। प्रभु का नाम कल्याण रूप है, कल्याण रूप मंगल गुण ग्राम, सर्व रोग की औषध नाम। नाम जो है वो सब रोगों की औषध है, औषधि है और कल्याण रूप है, मंगल गुणों की खान है। वो नाम गुड़ की तरह है, वो नाम अग्नि की तरह है। अनुभवी संत, सिद्ध संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं ये वचन, भाव को भाव अनखा अलखो नाम जपे मंगल दिश दसो। उस नाम का जपने वाले के लिए 10 दिशाएं मंगलकारी हो जाती हैं, आनंद होता है उस नाम से। वो नाम श्री गुरु महाराज जी ने गांव गांव, गली गली, शहर शहर सारे भारत में बांटा, सब नर नारियों चारों वर्णों में बांटा, कोई भेदभाव नहीं उसमें। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य और चौवर्णा साझा उपदेश। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य चारों वर्णों का साझा उपदेश है। गुरु का घर सबका घर बराबर है, वहां कोई भेदभाव नहीं। आज ऐसी इस वस्तु को समझने के लिए अत्यंत सतोगुणी निर्माण मन चाहिए, जिसका निमाणा मन हो और ऊंची मत हो, विचार जिसके ऊंचे हो, मन जिसका नीवा हो, वो गुरुमुख धर्म की पालना कर सकता है। ज्ञान के विषय को समझने के लिए सात्विकी अंतःकरण चाहिए। सात्विकी अंतःकरण के लिए कुछ गुरुमुख भक्तों के वसूल हैं, नियम हैं, उनका पालना की जाए, अपने खान पान की शुद्धि रखी जाए, अच्छी सभा संगति में बैठे हैं आप, अच्छे सदग्रंथों का अध्ययन करें आप, दैनिक दिनचर्या में आपका युक्त आहार विहार ये होना चाहिए। जब तक सम्यक आहार, सम्यक विचार, सम्यक प्रचार न हो आपके अंदर, सतोगुण ठहरता नहीं। सतोगुण के बगैर किसी का विकास, आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है इस जगत में। देखो, पूजा पाठ के बल पर रावण ने बहुत रिद्धि सिद्धि और बड़े वरदान प्राप्त किए। रावण ने, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा होगा, 30-40 तोला सोना होगा,
रावण के तो पूरे दीवार, छत, महल, गलियां सब सोने की थी, पूरी नगरी सोने की बनी थी। धनवान भी वो बहुत था और विद्वान भी बहुत है। समझे? सिद्धांत की संहिता रखी हुई है रावण की लिखी हुई, उसको आप देख सकते हैं कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक का सूर्य स्पष्ट है। प्रत्येक अक्षांश रेखा में अलग अलग गणित है उसका। उस काल में बिना किसी दूरबीन के, बिना लेबोरेटरी के, बिना किसी दूसरे मैथमेटिक के सिद्धांतों के उसने सूर्य सिद्धांत के रचे। ज्योतिष शास्त्र में बड़ा, व्याकरण शास्त्र में बड़ा, छंद शास्त्र में, यज्ञ शास्त्र में, तपो में, योग में, सब प्रकार से, युद्ध में, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या दोनों में निपुण, ब्राह्मण कुल का, पुलहस्त का नाती और जातुधान, तमाम पृथ्वी के राक्षसों का राजा, जातुधान पद है उसका। इतना कुछ वैभव के होते अंत में उसका नाश करना पड़ा राम को, क्योंकि वो तामस था, तमोगुणी था। वो ब्राह्मणों के शराब पीता था, ब्राह्मणों के मांस खाता था, ब्राह्मणों के दूसरों की औरतें चुराता था, ऋषि मुनियों का अपमान करता था, नर का हत्या करता था, गौ की हत्या करता था। ऐसा था वो गौ मांस भी खाता था, भैंस भी खाता था, आदमियों को भी खा जाता था। तमोगुणी जो हुआ, देवी देवताओं के नाम पर पशु बलि देता था, भैंस काटता था, बकरे काटता था, भेड़े काटता था, देवता खुश हो जाए, शराब चढ़ाता था। ऐसे कुकर्म थे उसके। तो भगवान ने उसका विनाश करने के लिए श्री विष्णु ने राम रूप अवतार धारण किया और उस तमोस गुणी को परास्त करके और सतोगुणी भक्त विभीषण को राजगद्दी पर बैठाया। तामस संसार में कितनी बड़ी विभूति वाला, कितनी बड़ी शक्ति वाला क्यों न हो, आज मुसोलिनी कहां गया, हिटलर कहां गया, चंगेज कहां गया, हलाकू कहां गया, नादिर शाह कहां गया, अब्दाली कहां गया, कौरव और कंस कहां चले गए, आज सब मिट्टी में मिल गए। न कर इतना तकब्बर ये जहां एक रोज फानी है, और तो उससे आला हो गुजरे न बाकी कुछ निशानी है। अहंकारी को चाहिए वो इतना अहंकार न करे। अरे कंस जैसे, रावण जैसे तो मलिया मेट हो गए। जो औरंगजेब अहंकारी था वो मलिया मेट हो गया। आज मुसलमान के घर में भी कोई औरंगजेब का नाम नहीं लेता सवेरे सवेरे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह का नाम हिंदू और मुसलमान दोनों ही सवेरे सवेरे नमस्कार करते हैं महाराज को याद करके। वो सतोगुणी वीर थे, वो तमोगुणी बादशाह था। वो तमोगुणी बादशाह धूल में मिल गया, कहीं उसके झंडे नहीं झूल रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज जी के जगह जगह सोने के शिखर हैं, झंडे झूल रहे हैं, जय जयकार हो रही है। राम के सर्वत्र जय जयकार हो रही है। जो कम्युनिस्ट देश रूस वगैरह हैं, वहां के विश्वविद्यालयों में भी रामायण पढ़ाई जाती है। वहां के लोग भी रामायण के परम भक्त हैं।